दर्शकों, उत्तरायण की शुरुआत हो चुकी है, यानी जो सूर्य देव है उनकी जो दिशा है अब उत्तरायण की तरफ हो चुकी है। हम सब ने मकर संक्रांति मनाई, खूब काफ़ी धूमधाम से मनाई हमने। बहुत सारे कर्म किए जिसमें हम उनमें दान दक्षिणा होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि उत्तरायण आखिर है क्या? ये 6 महीने उत्तरायण के इतने महत्वपूर्ण और पवित्र क्यों माने जाते हैं? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उत्तरायण को अगर हम समझें तो ये अंतर ज्ञान पाने का समय है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। देखिए, सूर्य दो दिशा में गमन करते हैं पूरे वर्ष, उत्तरायण और दक्षिणायण, जिसमें उत्तरायण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है, अत्यंत शुभ फलदायिनी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उत्तरायण का जो शाब्दिक अर्थ है यानी उत्तर की ओर गमन करना। प्रत्येक वर्ष जैसे मैंने बताया कि दो दिशा में गमन करते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इस जो उत्तरायण को जो है देवताओं का समय माना जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही शुभ माना जाता है और अत्यंत ये पुण्य फलदायिनी होता है। जैसे दक्षिणायन को हम नकारात्मक कहते हैं तो उत्तरायण को सकारात्मक कहते हैं। तो 6 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तरायण में किए गए कोई भी मुख्य संस्कार, जिसमें आपके व्रत हो गए, यज्ञ अनुष्ठान हो गया, विवाह हो गया या मुंडन जैसे संस्कार बहुत ही पुण्यशाली होते हैं और इसको इसी समय में करना चाहिए। ये जो उत्तरायण है की शुरुआत है पूरे भारतवर्ष में अपने अपने तरीके से मनाई जाती है। जैसे साउथ इंडिया में, अगर दक्षिण भारत में कहें तो पोंगल के रूप से मनाई जाती है, जहाँ पे फसलों की कटाई से इसका संबंध माना जाता है। गुजरात में इसमें पतंग उत्सव देखा जाता है। तो इस प्रकार की शुरुआत देखी जा सकती है। तो जब सूर्य उत्तर की दिशा की तरफ यात्रा जो अपनी शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले इसको कहा जाता है कि अत्यंत पवित्र पुण्यशाली है, जहाँ पे आपको सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, अंतर ज्ञान प्राप्त हो सकता है और अध्यात्म के प्रति आपकी जो रुचि है उसको और भी इसमें गहराया जा सकता है। इसके अलावा एक इसका वैज्ञानिक तरफ देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके उत्तरायण के साथ ही जो सूर्य के उत्तरायण की दिशा में चलते ही दिशा में या ऋतुओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। छोटे दिन बड़े होने लगते हैं, सर्दियों में कमी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस समय को तीर्थ गमन यात्रा के लिए कहा जाता है या उत्सवों का समय कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जब चलती हैं, तो यानी कि दक्षिणायन की तरफ जब सूर्य गमन करते हैं तो उनकी किरणें जो है काफ़ी हानिकारक होती हैं, और वही जब जो सूर्य है उत्तर दिशा की तरफ गमन करते हैं उनकी किरणें जो है काफ़ी सेहतमंद होती हैं। तो ये फ़र्क आपको समझना चाहिए। इसके अलावा उत्तरायण में किए जाने वाले अनुष्ठान का जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको सकारात्मक माना जाता है, जबकि दक्षिणायन में किए गए कोई प्रकार के अनुष्ठान को नकारात्मक माना जाता है। दर्शकों, उत्तरायण को हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जप तप और सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त और कारगर मानते हैं। उत्तरायण में सूर्य देव का अधिपति होता है, जिस कारण ये अत्यंत शुभ फलदायिनी होता है। 6 महीने उत्तरायण के जो कि माघ से आषाढ़ महीने तक रहते हैं, और इसी काल में यदि गृह प्रवेश किया जाए या शिक्षा ग्रहण की जाए या विवाह संस्कार किए जाए या यज्ञोपवीत संस्कार किए जाए तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। साथ ही इसके जो 6 महीने हमारे शास्त्रों में इसके बारे में वर्णित है, खासकर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो 6 महीने उत्तरायण के होते हैं यह पृथ्वी में प्रकाशमय होते हैं, और ऐसे समय में यदि कोई अपना देह त्यागता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह को भी जो है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने इसी समय का इंतजार किया। जैसे ही सूर्य का गमन उत्तरायण में हुआ उन्हें अपना शरीर का त्याग किया। इसके अलावा पौराणिक कथा में जो कहा गया है कि हमारे जो महाराज भगीरथ थे, जिन्होंने काफ़ी कठिन तपस्या की, जिसके उपरांत गंगा जी का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, उन्होंने उत्तरायण में ही अपने पूर्वजों को तर्पण किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके अलावा उत्तरायण के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि अंतर ज्ञान पाने का समय है, अनंत और परम को प्राप्त करने का समय है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उत्तरायण में विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा चढ़ती है। तो अपने शरीर के चक्रों को जागृत करने का ये अत्यंत समय है और अत्यंत शुभ समय है। इसके अलावा गौतम ऋषि के बारे में भी कहा गया है कि उत्तरायण के बाद तीसरे पूर्णमासी के अंतर्ज्ञान को उन्होंने अपना शरीर का जो त्याग किया था। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जहाँ पे हमारे सिद्ध ऋषि मुनियों ने इसी समय के दौरान अपना शरीर का त्याग किया था और परम सत्य को प्राप्त किया था। दर्शकों, मनुष्य या अन्य प्रजातियां पृथ्वी पर होने वाली किसी प्रकार की घटना का निश्चित तौर से उनका प्रभाव देखने को मिलता है।
ये भी स्पष्ट है कि उत्तरार्थ गोलार्ध में यानी उत्तरायण का समय जो है वो आपकी पूर्णता का प्रतीक है, आपको प्राप्ति का प्रतीक है, जबकि दक्षिणायन का समय ग्रहणशीलता के लिए जाना जाता है। उत्तरायण के 6 महीने अत्यंत शुभ फलदायिनी होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें अधिकतम उपलब्धता प्राप्त की जा सकती है। यानी आप इस दौरान कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप या व्रत करते हैं तो इसका जो फल प्राप्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कंपेयर करें अगर दक्षिणायन से। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका जो ये भौतिक शरीर है या ब्रह्मांडीय शरीर की ऊर्जा को ग्रहण करे, तो आपको उत्तरायण और दक्षिणायन की गतिविधियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उत्तरायण के लिए किए गए कोई उत्तरायण में किए गए यानी कोई भी सात्विक कर्म अत्यंत पुण्यशाली होते हैं, तो हमें अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो आप अपने उत्तरायण में जितना हो सके जाप, तप या व्रत कर सकते हैं। किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्ति करनी तो आप इसी दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो महत्व है वो धार्मिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्योतिष दृष्टि से हर प्रकार से बहुत ही अत्यंत पुण्यशाली और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूर्यदेव की यात्रा उत्तरायण में मकर राशि से शुरुआत होती है, जो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में अगर है तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, ये नेचुरली कहा जाता है हमारी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह सूर्य है, जो सभी के लिए लागू होता है। इसके अलावा सूर्य को जो प्रत्येक शास्त्र है हमारे, खासकर जो चारों वेद है, वो विशाल स्रोत का प्रतीक माना जाता है हमारे सूर्यदेव को। इसके अलावा सूर्यदेव की गति या गोचर किसी भी राशि में जब परिवर्तित होती है तो उसे संक्रांति कहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मकर संक्रांति को, इसी से उत्तरायण की जो इनकी यात्रा है का वो शुरुआत होती है। दर्शकों, ये हमें समझना चाहिए कि आत्मा का देह धारण का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना और परम तत्व में लीन हो जाना। और जब तक ये आत्मा देह में भटकती रहती है, इसका मुख्य कारण हमारी खुद की इच्छा और वासना है, और यही हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। तो मोक्ष प्राप्ति के बिना हमें इस पृथ्वी में ना कभी शांति मिलती है, ना कभी आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि पृथ्वी एक दुखालय जैसे कहा जाता है कि एक दुख का जो स्थान है जहाँ पे सिर्फ हमें कष्ट, पीड़ा और दुख प्राप्त होता है। तो ये देह इसलिए हमें दी जाती है क्योंकि हम इसमें अपने सात्विक कर्मों को करके अपने जो कर्मों का हमारा जो अकाउंट चला रहा है कितने जन्मों का, उसे हम शून्य में लेकर आएं, यानी उसको बिल्कुल जीरो करें, और उसके पश्चात हम किसी कोई ऐसी इच्छा वासना में ना फंसे। अपने अगले जन्म के लिए हम ये सोच के चलें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, और ये लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक जीव का इस पृथ्वी पर, तभी एक शांति और एक परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। दर्शकों, ये 6 महीने आपके लिए, आप इसमें यज्ञ, अनुष्ठान या कोई मंत्र की सिद्धि आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।